कैरी ऑन मैम। ओके मैम। ओके, तो स्टूडेंट्स अगर हम उस प्लांट के किसी एक फ्लावर पे बात कर रहे हैं, सभी पे नहीं, हमें एक ऐसा सीड चाहिए जिसमें प्लांट ए के करेक्टर भी हो और प्लांट बी के भी करेक्टर्स हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया, किसी एक फ्लावर के एंथर को रिमूव कर दिया, ठीक है, स्टिग्मा को वहीं पे रहने दिया, स्टिग्मा को कुछ नहीं किया। बात समझ आ गई है? yes, हम ये चाह रहे हैं कि वो प्लांट का एक फ्लावर कोई किसी ब्रांच का सेल्फ पॉलिनेट ना करे। अगर वो सेल्फ पॉलिनेट करता है प्लांट को, तो हम क्या करेंगे, जो जो पेंटिंग ब्रश की हेल्प से उस व्हाइट कलर के ब्रश और हम स्पेशल एक ना कोई मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है ना, ठीक है, एजेंट। यहाँ पे आपने एजेंट की तरह काम किया। जनरली ये काम क्रॉस पॉलिनेशन का कौन करता है, या तो हनी बीज करती हैं या विंड करती है। हमें कैसा प्लांट तैयार करें जिसमें रेड और व्हाइट, आप राइट और सॉरी रेड और व्हाइट कलर को मिक्स करते हो पेंटिंग कलर्स को, तो किस तरह का कलर बनेगा, पिंक कलर का। बात समझ आ रही है? हमने क्या किया, पॉलन ग्रेन्स को डाल दिया उसके स्टिग्मा पे। अब वहां पे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा, ठीक है। कहाँ पे होता है फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस? ओव्यूल के अंदर, जो ओवरी में होता है, ठीक है। और वहां से बनता है सीड। कोई भी प्लांट जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है, उसका रिजल्ट जो होता है, प्रोडक्ट जो होता है, जो अगली जनरेशन को चलाता है, वो उसका सीड होता है। बात समझ आ गई? कौन होता है उसका? सीड होता है, ठीक है। अब वो सीड, अब आपको सीड तो दिखेगा नहीं, उसका कलर वगैरह तो सीड में थोड़ी आने वाला है। सीड जब जर्मिनेट करेगा, ठीक है, और वो छोटा सा बेबी प्लांट बनाएगा जिसको सीडलिंग बोलते हैं, प्लांटलेट भी बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। वो सीडलिंग धीरे धीरे बड़ी होगी और फिर एक मैच्योर प्लांट बनेगा, ठीक है। क्या बन गया? मैच्योर प्लांट। अब मैच्योर प्लांट में फ्लावरिंग भी होगी, ठीक है। हमने जो उम्मीद लगाई थी कि उसके फ्लावर्स का कलर कैसा होना चाहिए, बोलो, रेड या व्हाइट? कैसा कलर? पिंक। पिंक कलर। रेड व्हाइट दोनों का कॉम्बिनेशन आना चाहिए। हमने ये उम्मीद लगाई थी कि हम जो कर रहे हैं उससे हमें पिंक कलर के फ्लावर्स मिले, ठीक है। तो बच्चे, आपको वो रिजल्ट पहली बार एक्सपेरिमेंट करने से भी मिल सकता है, ठीक है। और फर्स्ट टाइम ना, मतलब अगर आपने फर्स्ट टाइम किया उस एक्सपेरिमेंट को, जरूरी नहीं है कि आपको उसका रिजल्ट पहली बार ही मिल जाए। हो सकता है कि उस फ्लावर के कलर्स रेड ही आए हों, या फिर उस फ्लावर के कलर्स व्हाइट ही आए। बच्चे, कई तरह, कभी जो जीन्स होती है ना, कभी कभी वो नए जो पॉलन ग्रेन की जीन्स होती है उनको रिजेक्ट भी कर देती है। कई कई फैक्टर्स रहते हैं, ठीक है। तो मतलब कि हम ये प्रोबेबिलिटी लेके चल सकते हैं, हाइब्रिड सीड है, बट उससे जो फ्लावर्स बन रहे हैं उन फ्लावर्स का कलर रेड भी आ सकता है, व्हाइट भी आ सकता है, पिंक भी आ सकता है, ठीक है। अगर पिंक आ रहा है तो वो आपका एक सही पॉलिनेशन हुआ, क्रॉस पॉलिनेशन, जिसमें दो अलग स्पीशीज के कैरेक्टर प्रेजेंट हैं। रेड वाले के भी कैरेक्टर्स आए और व्हाइट वाले के भी आए। बात समझ आ गई बच्चे? यस। अगर वो सीड आगे प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, उसमें फर्टिलिटी की पावर है,
वो सीड आगे जर्मिनेट करके फ्लावर्स बना रहा है, और फ्लावर्स में भी फिर वो उसको आप बोलेंगे कि दैट हाइब्रिड इज फर्टाइल। फर्टाइल मतलब जिनमें गैमीट्स बनाने की कैपेबिलिटी है। और अगर मान लीजिए कि वो सीडलिंग में तो चेंज हुआ, उसमें फ्लावरिंग तो हुई, बट उसमें मेल और फीमेल पार्ट ही नहीं बने। समटाइम ऐसे भी होता है, हमें रिजल्ट अच्छे नहीं मिलते हैं, एक्सपेरिमेंट करने के जब हम करते हैं तो उनके रिजल्ट नेगेटिव भी आ सकते हैं। तो यानी कि उसमें फ्लावर्स तो बना, पर फ्लावर में मेल पार्ट यानी स्टेमन और पिस्टिल बने ही नहीं, या बने तो उनसे गैमीट्स नहीं बने, उनसे पॉलन ग्रेन नहीं बने, या फिर उनसे एग नहीं बने। कई फैक्टर्स रहते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना सभी को? ठीक है, तो वही चीज मैं आपको अभी बताई थी कि अगर जो पैंथरा लियो है उससे जो हाइब्रिड्स बन रहे हैं, वो हाइब्रिड्स जो हैं आगे रिप्रोड्यूस कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। यानी लाइगन की बात करी मैंने, ठीक है, लाइगन की बात करी ना, लियो और टाइगर का वो प्रोडक्ट है, तो वो आगे फर्टाइल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यानी वो यंग वन प्रोड्यूस कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, दोनों प्रोबेबिलिटी रह सकती है। ठीक है, क्लियर है सभी को इतना? आगे हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पे हम आगे एक प्लांट का एग्जांपल देखते हैं। सोलेनम ट्यूबरोसम इज द साइंटिफिक नेम ऑफ पोटैटो। ठीक है, एंड सेकेंड वन इज द सोलेनम नाइग्रम इज द scientific name of the brinjal eggplant। ठीक है, साइंटिफिक नेम किसका है? नाइग्रम। सोलेनम नाइग्रम इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ब्रिंजल, या फिर उसको आप एगप्लांट भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम यही प्रोसेस जो मैंने आपको पीछे समझाया, वही प्रोसेस अगर हम इसमें करते हैं तो क्या होगा? बोलिए क्या होगा? हमें रिजल्ट अच्छे भी मिल सकते हैं, मतलब वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स भी प्रोड्यूस कर सकता है, या फिर स्टेराइल यानी कि गैमीट्स नहीं भी बन सकते हैं। कुछ भी, दोनों, कोई भी प्रोबेबिलिटी आ सकती है कि सीड फर्टाइल भी हो सकते हैं, और या फिर वो सीड्स स्टेराइल भी हो सकते हैं। ओके, क्लियर है बेटा? Yes, हमने क्या समझा? हमने ये समझा कि जो स्पीशीज होती हैं उनके काफी कैरेक्टर्स एक दूसरे से मैच करते हैं, काफी फंडामेंटल सिमिलैरिटीज होती हैं, और वो आपस में सक्सेसफुली रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को? yes, yes, आगे हम बात करते हैं स्पीशीज जीनस का। जनरा, जीनस, जीनस सिंगल के लिए बहुत सारे हैं, तो जनरा आर द एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। यहाँ पे क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज को टैक्सोन जीनस के अंदर रखा गया है। ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज विद मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन दैन स्पीशीज ऑफ अदर जेंडर। देखिए अब यहाँ पे हम अगर एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं होमो हैबिलिस और होमो सेपियन। या फिर हम चिंपैंजी की बात, पैन, चिंपैंजी का जिसका फर्स्ट जीनस होता है पैन, और मॉडर्न ह्यूमन बीइंग का साइंटिफिक नेम होमो सैपियन होता है। तो जीनस क्या आ गया? होमो। स्पीशीज तो अलग है, उसकी स्पीशीज और ह्यूमन की स्पीशीज तो अलग ही है। ठीक है, कोई चांस ही नहीं है आपस में मीटिंग करने का। पर यहाँ पे कई कैरेक्टर्स जो हैं होमो यानी ह्यूमन के चिंपैंजी से मैच करते हैं। काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं कि नहीं है? क्योंकि हम इवॉल्व किससे हुए? पैन से ही इवॉल्व हुए हैं, चिंपैंजी से ही इवॉल्व हुए हैं, वही हमारे एंसेस्टर्स हैं। बट एक चीज क्या है, कभी भी ये दो डिफरेंट जनरा आपस में मीटिंग नहीं कर सकते। बात समझ आ रही है? दो डिफरेंट जनरा आपस में मीटिंग नहीं कर सकते, वो यंग वंस को रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते।
ठीक है, ये बात समझ आ गई? Yes, सबको ma'am. समझ आ गई है? तो यहाँ पे जेनरा जो है काफी रिलेटेड स्पीशीज होती हैं, काफी क्लोजली मैच तो करती हैं, बट उनसे यंग वंस नेचुरल तरीके से फॉर्म होना या रिप्रोड्यूस होना, दैट इज मतलब उससे नहीं यंग वन बन सकते। सिंपल सी बात है कि अगर दो डिफरेंट जेनरा की बात करें तो वो आपस में मीटिंग नहीं कर सकते और उनसे आगे यंग वंस रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे। दो रिलेटेड स्पीशीज के बीच में हो सकता था, पर दो डिफरेंट जेंडर के बीच में नहीं हो सकता। एक और एग्जांपल बताती हूँ आप लोगों को, कैट और डॉग, ठीक है, दोनों की फैमिली एक ही है, दोनों की एक ही फैमिली है, पर दोनों का जीनस अलग है, स्पीशीज तो अलग ही है, दोनों का जीनस अलग है। तो क्या आपने कभी आपस में कैट और डॉग को मीटिंग मतलब उनके यंग वंस देखे हैं? क्या ये दो स्पीशीज आपस में मीटिंग कर सकती हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि कैट बिलोंग्स टू डिफरेंट जीनस एंड डॉग बिलोंग्स टू डिफरेंट जीनस। ओके, बट दोनों में एक सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों के दोनों सेम फैमिली को बिलोंग करते हैं, दोनों के दोनों सेम फैमिली को बिलोंग करते हैं। बात समझ आ गई सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now the next category is the family. It is a group of related genera. अब आपको मैं इस फैमिली पे आने से पहले आपको ह्यूमन का दिखाती हूँ। ओके, यहाँ पे आप देखें, मैंने क्लास में भी बताया था, जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है वो होमो सैपियन के साथ मीटिंग नहीं कर सकता, ठीक है। वहीं पे जो होमो हैबिलस है वो होमो इरेक्टस के साथ नहीं कर सकता। बेशक इनके जीनस सेम है, स्पीशीज डिफरेंट है। देखिए, जैसे मैंने तुम्हें अभी एग्जांपल दिया था पीछे, टाइगर का, लॉयन का, वो एग्जांपल दिया था, उसको आर्टिफिशियली किया जाता है बेटा, ठीक है। नेचुरल कभी भी इस तरह का नेचुरल हमने इस तरह का प्रोसेस नहीं देखा, ठीक है। बात समझ आ गई? जो मैं आपको पैंथरा लियो का एग्जांपल दिया, पैंथरा लियो और पैंथरा टाइग्रिस, ठीक है, उस उनसे यंग वन प्रोड्यूस किया गया है, पर दैट इज विद द आर्टिफिशियल मेथड। ह्यूमन ने कलेक्ट किया सीमन किसी एक से, तब जाके वो हाइब्रिड बना है, ठीक है। बट वैसे आप अगर नेचर में देखें तो ऐसा बहुत कम होता है। पहली बात देखिए, टाइगर और लॉयन का आपस में किस तरह का इंटरेक्शन होगा, बोलो किस तरह का इंटरेक्शन होगा? चलो ये तो आपने नहीं देखा होगा। जो लॉयन है, सॉरी कैट है और डॉग है, बताओ दोनों आपस में किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं? क्या आपस में दोनों फ्रेंडली हैं? क्या ये दोनों एक दूसरे के एनिमी हैं? बताओ। Enemy. एनिमी है, ऑब्वियस है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्या ये आपस में मीटिंग कर पाएंगे? ऑपोजिट जेंडर के इंडिविजुअल्स और डिफरेंट जीनस के, क्या ये आपस में मीटिंग करेंगे? नेचर में हमने कभी ऐसा देखा ही नहीं, सिंपल सी बात, ठीक है, ऐसा कभी होता नहीं है। बट हम आर्टिफिशियली क्या इस तरह से कर सकते हैं, प्रैक्टिकली कर सकते हैं, Yes, ma'am. ठीक है। पर उसका रिजल्ट हमें अच्छा भी मिल सकता है, हमें उसका रिजल्ट नेगेटिव भी मिल सकता है। वही बात है कि अगर हम बात कर रहे हैं पैंथरा लियो की और टाइगर की, ठीक है, टाइग्रिस, टाइगर, ठीक है, तो ये भी मैंने आपको बोला नेचर में आपको इन दोनों का बिहेवियर अलग है। टाइगर और लॉयन की कोई अपनी आपस में जो इंटरेक्शन है वो कोई ज्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि बोथ आर कार्निवोरस और हर कोई अपने फूड के लिए एक दूसरे से फाइट कर रहा है। लॉयन और टाइगर के बीच में फाइट रहेगी क्योंकि दोनों अलग स्पीशीज को बिलोंग कर रही है।
और नेचर में इन दोनों का आपस में बिहेवियर जो है वो एक तरह से नेगेटिव बिहेवियर है। वो बच्चे कंपटीशन बोलो, है ना, बिहेवियर नेगेटिव, समझ रहे हो? यानी दोनों एक ही जैसा फूड खाते हैं तो ऑब्वियस है कि दोनों कॉम्पीट करेंगे एक दूसरे के साथ, फाइट करेंगे अपने खाने के लिए, ठीक है। तो खुद सोचो कि मीटिंग होना तो बहुत ही दूर की बात है, आर्टिफिशियल आर्टिफिशियली बिल्कुल किया जा सकता है, और प्रोडक्ट उसके जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो मतलब फर्टाइल भी बन सकते हैं और नॉन फर्टाइल भी बन सकते हैं, ठीक है। ऐसे हम प्रैक्टिकली दो अलग जीनस के बीच में भी कर सकते हैं, ये जीनस अलग है, ये जीनस अलग है, प्रैक्टिकली किया जा सकता है बच्चे। प्रैक्टिकली तो आप दो अलग जीनस को भी कर सकते हो, पर नेचर में आपको कभी भी इस तरह का कभी भी इंटरेक्शन नहीं मिलेगा। कभी आपने ऑस्ट्रेलोपिथेकस को होमो सैपियन के साथ इंटरेक्ट होते हुए देखा? होगी इंटरेक्शन, पर नेगेटिव इंटरेक्शन होगी, ठीक है, बात समझ आ गई? इस तरह के इंडिविजुअल्स जो हैं आज एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं, अगर करते भी होंगे तो हम उनके हैबिटेट तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, ठीक है बच्चे। हो सकता है कि कई ऐसे फॉरेस्ट हैं जिनके बारे में अभी भी हमें कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, तो वहां, बट हमारा उनके साथ इंटरेक्शन नहीं है, ठीक है, बात समझ आ गई? तो फिर नेचुरल तरीके से मीटिंग और यंगन प्रोड्यूस करना तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्लासिफिकेशन दी हुई है, इस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग देखें हम, हाँ जी ये देखिए, ये दिखाना है मुझे आपको, यहाँ पे सबसे ऊपर लिखा है, डोमेन को छोड़ दो, किंगडम लिखा है, किंगडम एनिमेलिया। व्हाट इज द किंगडम ऑफ ह्यूमन? ह्यूमन का किंगडम भी क्या बेटा इशिता? एनिमल। फाइलम क्या है? फाइलम क्या है ह्यूमन बींग्स का? Coded. यहाँ पे पैन का क्या लिखा है? पैन मतलब चिंपैंजी। क्या लिखा है फाइलम बेटा? Coded. ठीक है, क्योंकि उसके पास भी स्पाइनल कोड है, हमारे पास भी स्पाइनल कोड है। मैंने आपको एक चीज क्लियर की अभी कि ऐसा नहीं है, जीनस अलग है पर काफी कैरेक्टर्स उनके आपस में मैच भी कर रहे हैं, ठीक है। ऑर्डर देखिए, सॉरी क्लास देखिए, मैमेलिया, चिंपैंजी भी मैमल्स हैं और ह्यूमन बीइंग भी मैमल्स हैं, ठीक है, जिनके पास मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, बॉडी पे हेयर्स होते हैं, वो कैरेक्टर वाले ऑर्गेनिज्म को क्लास मैमेलिया में रखा जाता है। आगे क्या है? ऑर्डर। ऑर्डर प्राइमेट्स, चिंपैंजी भी प्राइमेट है भाई, हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंट होता है, ठीक है, तभी तो केव डिवेलिंग का जो डिवेलर्स थे, हमारे एंसेस्टर्स जो थे केव्स बनाते थे, ठीक है, डिफरेंट टाइप का आर्ट जो है वो स्टोन्स पे, रॉक्स पे देखा गया, डिफरेंट टाइप के टूल्स उन्होंने स्टोन से तैयार किए, पढ़ा होगा आप लोगों ने हिस्ट्री में। तो बच्चे प्राइमेट वो हैं जो हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंट है अदर एनिमल से, डॉग, कैट, एलिफेंट और उसे काफी इंटेलिजेंट है, तो ह्यूमन भी तो इंटेलिजेंट ही है, तो ये कैरेक्टर भी मैच कर रहा है। फैमिली, फैमिली है होमिनिडी, ठीक है, ग्रेट एप्स जो थे वो अपराइट ही चलते थे ना, बाइपेडल लोकोमोशन, दो टांगों पे चलना। चिंपैंजी नहीं बोल रही हूँ मैं, मतलब चिंपैंजी कहीं ना कहीं उठ के भी चलता था, अपराइट भी होता था, बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? बाइपेडल का लोकोमोशन का मतलब होता है दो टांगों पे चलने वाला ऑर्गेनिज्म। तो हम दो टांगों पे चलते हैं कि अपने सभी लिम्स को यूज करते हैं वॉक करने के लिए? दो टांगों। दो टांगों पे ना, तो बाइपेडल लोकोमोशन। तो यहाँ पे अगर आप ह्यूमन के साथ कंपेयर करें, ठीक है, अगर हम मैन के साथ या ह्यूमन के साथ कंपेयर करें तो हमारे में कितनी सिमिलरिटी है चिंपैंजी से? किंगडम सेम, फाइलम सेम, क्लास सेम, ऑर्डर सेम है, फैमिली सेम है, पर यहाँ पे आके सब फैमिली अभी या इसको लेने लो, जीनस, इसका जीनस अलग है, इसकी स्पीशीज अलग है, सेम चीज, मैन का जीनस होमो और स्पीशीज उसकी सैपियन, ठीक है। अब ये दोनों आपस में सक्सेसफुली नेचुरल तरीके से मीटिंग नहीं कर सकते, ठीक है, बात समझ आ गई सभी को? Yes, ma'am. बट
कि कई चीजें ऐसी हैं, कई टेक्सोन्स हैं, ये टेक्सोन है जो हमारे पैन से मैच करते हैं। ठीक है, पैन से मैच कर रहे हैं। पैन इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द चिंपैंजी। एंड मतलब आप लोगों को याद रखना है कि ऐसा नहीं है कि हम अगर बोल रहे हैं कि दो स्पीशीज आपस में अच्छी तरह से सक्सेसफुली रिप्रोड्यूस कर सकती हैं। यस, 90% अगर हम बोल रहे हैं कि दो रिलेटेड स्पीशीज आपस में मीटिंग कर सकती हैं। अब डिपेंड करता है कि हम प्लांट्स के लिए बोल रहे हैं कि एनिमल्स के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, प्लांट्स के लिए ज्यादा चांसेस रहते हैं सक्सेसफुल होने के। एनिमल्स के केस में कई कारण बन जाते हैं रिजेक्शन के। ठीक है, दो अलग स्पीशीज रिजेक्ट भी कर सकती हैं आपस में। कारण क्या होता है? दोनों का बिहेवियर, एग्रेसिव बिहेवियर, एक का एग्रेसिव बिहेवियर है, दूसरे का नॉर्मल बिहेवियर है, तो कहीं ना कहीं वो भी आपस में सही से रिलेट नहीं कर पाएंगे, मेटिंग नहीं कर पाएंगे। अब इसमें एग्जांपल डियर और लॉयन का रख लो। ठीक है, तो ये तो आपस में इंटरेक्शन इनकी कैसी है? बहुत ज्यादा नेगेटिव। मैंने ये नेगेटिव पॉजिटिव इंटरेक्शन आपको बताई थी। तो इन दोनों का तो एक तो कार्निवोरस है, दूसरा हर्बीवोरस है। यहाँ पे लॉयन प्रीडेटर है और डियर जो है वो प्रे है। तो यहाँ पे एक की डेथ होना है, वो डेथ होगी, दैट इज द, किसकी डेथ होगी भाई? डियर की। डियर की। ठीक है, क्लियर है सभी को? यस मैम। यहाँ पे पैन की होमिनिड है, बाकी काफी सेम है। सेम चीज है अभी जो हम पढ़ रहे हैं, फैमिली। ये है, ठीक है।